भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जामा की विधायक और सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने का स्वागत किया है। राजधानी रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीता सोरेन के चुनाव लड़ने के संबंध में केंद्र चुनाव समिति निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक ही अपने सरकार से नाखुश रहे हैं। नाराज विधायकों को मनाने के लिए सरकार उन्हें इधर उधर शिफ्ट कर रही है। स्थिति आज ऐसी बन गई है कि सरकार को अपने ही विधायकों से डर लगने लगा है कि वह कहीं छोड़कर दूसरे पाले में ना चले जाए। सीता सोरेन की ओर से जारी किए गए पत्र के संबंध में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि निश्चित रूप से उसे पत्र में सीता सोरेन के अंदर की व्यथा नजर आ रही है। देखिए, सबका स्वागत है और सीताराम के पास आएंगे तो स्वाभाविक है, सबका स्वागत है, उसमें क्या दिक्कत है सर। लेकिन लंबे अरसे से आप लोग लगे हुए थे इसमें कि सोरेन परिवार का कोई सदस्य बीजेपी में आया। लंबे वर्षों से तो मैं नहीं जानता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और उनकी स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। क्या जिम्मेदारी देंगे सीता जी को? आप जिम्मेवारी तो आने वाला कल, अभी तो ज्वाइन की है, अब काम करेगी। संसदीय चुनाव लड़ने की चर्चा है उनका बीजेपी के टिकट पर दुमका से। अब ये केंद्रीय जो चुनाव समिति है वो तय करती है ना, उस पर तो हम तय नहीं करते हैं। लेकिन झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा इसका? जेएमएम पे, बीजेपी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, इतना बात तो तय है कि अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि हमने लगातार कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक या कांग्रेस के भी विधायक अपनी ही सरकार से लोग दुखी हैं, नाराज चल रहे हैं और उनको संभालने के लिए पिछले दिन आप देखें कि रायपुर और कहाँ बेंगलोर ले गए, जबकि उनकी सरकार थी, वो यहाँ बीजेपी की सरकार में थी। तो लगा कि भाई किनके डर से भाग रहे हैं, तो आप लोग उस समय पूछ रहे थे। मैंने कहा कि इनको अपने लोगों से इनको डर कि कहीं उनको लोग छोड़ ना दें। और उनका पत्र आपने पढ़ा होगा सर, उनका पत्र बड़ा मार्मिक पत्र था। स्वाभाविक है कि उस पत्र को पढ़ करके तो ऐसा लगता है कि सिर्फ सीता सोरेन का ही मामला नहीं, पूरे राज्य की जनता के लिए बड़ा गंभीर प्रश्न को खड़ा करता है। जिस प्रकार से उनके साथ जो जुल्म हुआ या अन्याय हुआ, उन्होंने पूरी तरह से नहीं लिखा, लेकिन उसका जो भाव दिख रहा था वो दर्द भाव। उन्होंने दुर्गा सोरेन का भी जिक्र किया है। नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि वो उनकी पत्नी है और दुर्गा सोरेन शिबू सोरेन के साथ साई की तरह काम कर रहे थे। और उसके बाद हमें लगता है कि उनको निश्चित रूप से दिल में गहरा चोट लगा होगा।